मशरिक़ और मग़रिब में, मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन व मोहब्बत का। ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ ना ईसाई, सिखाया है सबक भारत को बातिल से बगावत का। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम सदाए वतन में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। हमारे प्यारे वतन भारत की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी ताकत हमारी मिली जुली गंगा जमनी तहज़ीब है, और इस धरती से पैदा होने वाली ज़बान यानी उर्दू ज़बान ने हर कौम और हर तबके में ऐसे नामवर कलमकार शायर पैदा किए जिन्होंने अपने वतन को अमन, मोहब्बत और खुशहाली का गहवारा बनाने के लिए ऐसी आवाज़ें बुलंद कीं जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेंगी। नाजरीन, आज हम उर्दू के एक मायनाज वतन परस्त शायर तिलोक चंद महरूम से मिलेंगे। तिलोक चंद महरूम 1 जुलाई 1887 को तहसील ईसा खेल, ज़िला मियांवाली, पंजाब में दरियाए सिंध के किनारे वाक़े एक छोटे से गांव गुजरावाला में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में स्कूल में बिठाए गए। तीसरी या चौथी जमात में थे कि एक मंजूम किताब मजमुआए रक़्स हाथ लग गई। उसे पढ़ते पढ़ते अचानक मिसरे जुबान पर आने लगे और फिर 5वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबाह आजमाई करने लगे। तिलोक चंद महरूम का शुमार उर्दू के मायनाज शायरों में होता है। अपनी खूबसूरत गज़लिया शायरी के साथ साथ उन्होंने बेशुमार कौमी और इस्लाही नज़में लिखीं। पेश खिदमत है हर मुहिब्ब वतन के दिल की आवाज़, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार तिलोक चंद महरूम की नज़्म खाके हिंद। पेश कर रही हैं विनीता पुन। अंजुम से बढ़ के तेरा हर जर्रा ज़ोफ़िशा है, जल्वों से तेरे अब तक हुस्ने अज़ल आया है। अंदाज़े दिल फरेबी जो तुझ में है कहाँ है, फ़ख्रे ज़माना तू है और नाज़िशे जहाँ है। उफ़्तादगी में भी तू हम औजे आसमां है। ए खाके हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमां है, क्या गुमां है, क्या गुमां है।
तुझको मिटा दिया है हर चंद आसमां ने, फूंका है आह दिल को सोजे गमे निहाने, छोड़ी न ताब अपनी पर हुस्ने दिल सिताने, जौहर भरे हैं तुझ में सन्नाए दो जहाने, फसले खिजा है तेरी फिर भी तू गुलफिशा है खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है। गोहद से बढ़ गया है रंजो मलाल तेरा, अब तक मिटा नहीं है नक्शे जमाल तेरा, आखिर कभी तो होगा जाहिर कमाल तेरा, होगा कभी तो आखिर दौरे जवाल तेरा, कब एक रविश पे कायम ये दौरे आसमां है खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है। अंजुम से बढ़ के तेरा हर जर्रा ज़ोफ़िशा है, जल्वों से तेरे अब तक हुस्ने अज़ल आया है, अंदाज़े दिल फरेबी जो तुझ में है कहाँ है, फ़ख्रे ज़माना तू है और नाज़िशे जहाँ है, उफ्तादगी में भी तू हम औजे आसमां है खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमा है, क्या गुमा है, क्या गुमा है। नाजरीन, तिलोक चंद महरूम उर्दू ज़बानों अदब की वो मुख्तदर शख्सियत थे जिन पर उर्दू शायरी और उर्दू तहजीब को हमेशा फ़ख्र रहेगा। वो ज़मींदार घराने के फ़र्द थे, लेकिन उन्होंने अरबी, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की आला तालीम हासिल की और शेर सुखन के मैदान के शहसवार बने। आप तक़सीम से कब्ल पंजाब में मुदर्रिस थे और तालीमी मदारिज भी तय करते गए। तरक्की करके आप लाहौर के एक कॉलेज में फ़ारसी के लेक्चरर हो गए। तक़सीम के बाद दिल्ली में भी मौल्लिम रहे, लेकिन शायरी उनका इश्क था। उनका कलाम फसाहत, बलागत और इंसानी कदरों का बेहतरीन नमूना है। कोई सिन्फ़े सुखन ऐसी नहीं है जिसमें महरूम ने तबा आजमाई ना की हो। कौमी शायरी के मैदान में वो चकबस्त और सुरूर जहानाबादी की रिवायत के अमीन हैं। पहली मरतबा लाहौर में और लायलपुर में मैंने तिलोक चंद महरूम साहब के दर्शन किए। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। आज़ाद ने कहा भाई ये मेरे वालिद हैं, बड़े उस्ताद हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में मलसियाँ ज़िला जालंधर में पंडित लबूराम जोश मलसियानी दाग के शागिर्द उर्दू अदब की खिदमत पंजाब में कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पंजाब में हज़ारों उर्दू के शागिर्द पैदा कर दिए और बड़ी उर्दू की खिदमत है। हालांकि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत छोटा सा मकान था इनका उस वक्त। सरापा शराफत, अखलाक, अजीज़ नवाज खुद। मैंने इनका कलाम सुना। इनके कलाम में भी थोड़ा थोड़ा कौमी शायरी का, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं मगर हुब्बुल वतनी, पैट्रियाटिज़म के कुछ असर नज़मों का था। अच्छा, पंजाब सारा वो तो अंग्रेज़ों की मुट्ठी में था। सब राजा के खिताब, जागीरदार, ज़मींदार,
राय बहादुर, सरदार बहादुर, खान बहादुर, सर शादीराम, सर छोटू राम, सर इकबाल, सर फना, सबको घेर घोट, राजा नरेंद्र नाथ, राजा इकबाल किशन, राजा ज्ञाननाथ रे वगैरह, तो अंग्रेज़ ने सबको पटा रखा, काबू रखा हुआ था। उस ज़माने में, उस माहौल में एक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो एक अखबार के एडिटर थे, एक उबैदुल्ला सिंधी और एक एहसान दानिश, और सबके गुरु तिलोकचंद साहब, प्रोफेसर मुंशी तिलोकचंद महरूम, इन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत की। हम जब भी लाहौर जाते तो इनसे ज़रूर मुलाकात होती। आज़ादी के बाद जब ये लोग हिंदुस्तान आ गए तो मैंने यहाँ इनकी आबादकारी के लिए कोशिश की। वहाँ तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। यहाँ कैम कॉलेज में इवनिंग क्लासेस जब शुरू हुई तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को कि ये उस्ताद मुकर्रर हुए। नाजरीन, हमारा मुल्क 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन दस्तूर हिंद का निफाज अमल में आया 26 जनवरी 1950 को। तिलोकचंद महरूम ने 26 जनवरी के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत नज़्म तख्लीक की है, जो हमारे दिलों में हिंदुस्तान के योम जमहूरिया की अज़मत और तक़द्दुस का जज्बा बेदार करती है। और इस नज़्म को खूबसूरत आवाज़ दी है शरफ नान पारवी ने। आइए समात कीजिए। ये दौर नौ मुबारक फरखुंदा अख्तरी का, जमहूरियत का आगाज़ अंजाम कैसरी का, क्या जां फिज़ा है जलवा खुर्शीद खावरी का, हर एक शुआए रक़्सां मिसरा है अनवरी का, रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, दौरे जदीद लाया भारत की बरतरी का। भारत की बरतरी में किसको कलाम है अब, था जो रहीन पस्ती गर्दों मकाम है अब, जमहूरियत पे कायम सारा निज़ाम है अब, आला है या है अदना बाएहतराम है अब, रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, दौरे जदीद लाया भारत की बरतरी का। सदियों के बंद टूटे आज़ाद हो गए हम, क़ैदे गरां से छूटे दिलशाद हो गए हम, बेखौफ बेनियाज़े सयाद हो गए हम, फिर बस गया नशीमन आबाद हो गए हम, रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, दौरे जदीद लाया भारत की बरतरी का। जो मुज़तरिब थी दिल में वो आरज़ू बराई, तकमील आरज़ू ने दिल की खलिश मिटाई, जिस मुल्क पर ग़ुलामी बन बन के शाम छाई, सुबह मसरत उसको अल्लाह ने दिखाई, रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, दौरे जदीद लाया भारत की बरतरी का। क़ुर्बान हुए जो उस पर रूहें हैं शाद उनकी, हम जिससे बहरोबर हैं
वो है मुराद उनकी, है बस के सरफरोशी, शायान दाद उनकी, भारत की इस खुशी में शामिल है याद उनकी। रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, दौरे जदीद लाया भारत की बरतरी का, भारत की बरतरी का। नाजरीन, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया होने का एजाज़ हासिल है और पूरी दुनिया में इसके जमहूरी निज़ाम को कदर मंजिलत की निगाहों से देखा जाता है। नाजरीन, तहरीक आज़ादी में उर्दू का किरदार हिंदुस्तान की कौमी तारीख का एक वलवला अंगेज़ बाब है। इस ज़बान के अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने आज़ादी की जद्दोजहद में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सहाफ़ी और शायर फांसी पर चढ़ाए गए, उनकी जायदादें ज़ब्त और मकानात पर कब्ज़े किए गए। नाजरीन, अखबारात के लिए ज़मानतें तलब की गईं और सहाफ़ियों को कैदोबंद की सऊबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन आज़ादी, खुद मुख्तारी और इनकलाबी ख्यालात से मकलूब होकर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानियों ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए कई सारी कुर्बानियाँ दी। आइए सुनते हैं वतन के लिए शहीद हो जाने वाले बहादुरों की खिदमत में तिलोक चंद महरूम का खिराज अकीदत। पेश कर रही हैं मुल्क की नामवर गुलकारा अनुजा। जिन सर अफराजों की रूहें आज है अफलाक पर, मौत खुद हैरान थी जिनकी जुर्रते बेबाक पर। नक्श जिनके नाम है अब तक दिले गमनाक पर, रहमते इज़्ज़त खुदायम उनकी जाने पाक पर। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ शहीदाने वतन की खाक पर। फूल बरसाओ शहीदाने वतन की खाक पर। फूल बरसाओ के फूलों में है खुशबूए वफा, थी सरिश्ते पाक उनकी आशिकी खुए वफा। मौत पर उनकी गए जो रोए दर रोए वफा, क्यों न हो अहले वतन के अश्क खून जुए वफा, अश्क खून जुए वफा। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ शहीदाने वतन की खाक पर। फूल बरसाओ शहीदाने वतन की खाक पर। थे वो फख्रे आदमियत, इफ्तिखारे जिंदगी, थे वो इंसान तुर्रे ताजे वकारे जिंदगी। उनके दम से था चमन ये खारिज़ारे जिंदगी, था नफस उनका नसीमे खुशगवारे जिंदगी, खुशगवारे जिंदगी। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ
शहीदाने वतन की खाक पर फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर। चश्मे ज़ाहिर भी समझती है कि बस वो मर गए, दर हकीकत मौत को फानी वो साबित कर गए। जो वतन के वास्ते कटवा के अपने सर गए, खो से अपने रंग तस्वीरें वफा में भर गए, तस्वीर वफा में भर गए। फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर। देख लेना खून ना हक रंग एक दिन लाएगा, खुद गरज जालिम किए पर अपने खुद पछताएगा। राह पर दौरे ज़मां आखिर कभी तो आएगा, आसमां इस खाक की तकदीर को चमकाएगा, तकदीर को चमकाएगा। फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर। इन सर अफराजों की रूहें आज है अफलाक पर, मौत खुद है राथी जिनकी जुर्रते बेबाक पर। नक्श जिनके नाम है अब तक दिले गमनाक पर, रहमते इज़्ज़त खुदायम उनकी जाने पाक पर। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर फूल बरसाओ, शहीदाने वतन की खाक पर। नाजरीन, हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को ज़बरदस्त जानी और माली कुर्बानी के बाद आज़ादी हासिल की थी। नाजरीन, आज हमारा मुल्क आज़ादी की रोशनी से जगमगा रहा है। आज़ादी हजार नेमत है, इसकी हिफाजत के लिए हर हिंदुस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ादी के बारे में तिलोक चंद महरूम ने क्या खूब कहा है कि उन्होंने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा मनाजिर कुदरत और हुब्बल वतनी पर नज़में कही हैं। वो अंग्रेज़ी ज़बान से बखूबी वाकिफ़ थे और उन्होंने अंग्रेज़ी के बाज़ नज़मों के तर्जुमे भी किए हैं। उनकी कुछ नज़में तो ऐसी हैं जैसे स्वदेशी तहरीक, 26 जनवरी, आज़ाद हिंद फौज, शहीदाने वतन पर फूल बरसाओ, जो हमेशा याद रहेंगी। और उसमें उनके जो वतन से मोहब्बत और आवाम से मोहब्बत ऐसी पाई जाती थी कि लोग उनकी नज़में मुशायरों में भी शौक़ से सुनते थे। नाजरीन, हमें यकीन है कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सदाए वतन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी रेशमा और अनीस आज़मी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
हर लम्हा सफ़र में